when sides of parallelogram are given, when sides of parallelogram are given, then how we get area of parallelogram, then how we get area of parallelogram without evaluating vertices, without evaluating vertices. एरिया को ध्यान भी रखना है, ऐसे जो रिजल्ट आएगा उसे ध्यान भी रखना है आपको, समझिए रहे ध्यान है क्या इसका एरिया वगैरह है, देख रहे हैं यार। लेट ये हमारे पास क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इसके पैरेलल है, तो a1x प्लस b1y plus C2 equal to 0, and let this line is A2x plus B2y plus D1 equal to 0, and it is A2x plus B2y plus D2 equal to 0. AB and CD are parallel. AB and CD कैसी हैं? Parallel है. Because AB and CD are parallel, तो slope of these two lines are same. C से अंतर, and BC and AD are parallel, so slope of these lines same. Got it? इतनी बात समझ में आई ना? अब नाउ कंसंट्रेट करिए, हमें इसका एरिया चाहिए। हमारा टारगेट क्या है? पैरेललोग्राम का एरिया एवेल्युएट करना, और रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाए गए कि हमें वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स एवेल्युएट नहीं करने, वैसे भी लेंथी प्रोसेस है। अगर ये रेस्ट्रिक्शंस हैं तो हम कैसे एरिया निकालें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम विदाउट कैलकुलेट किए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ढंग से कंसंट्रेट करना। अगर हम CD और AB के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट D1 है, ठीक है ना। कंसंट्रेट करना। D1, तो D1 निकालना हमारे लिए कैलकुलेशन वाला काम नहीं है, और जो AD एंड BC ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच की डिस्टेंस लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास D2 है। तो D1 और D2 को निकालना हमारे लिए कोई टेंशन भरा काम नहीं है। D1 हमारे पास कितना होगा, निकाल ही लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। D1 कितना आएगा, D1 इज जस्ट इक्वल टू मॉड, कौन सी लाइन्स है पैरेलल, C1 और C2 वाली है, तो C1 माइनस C2 अपॉन अंडरवुड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, and D2 is mod capital D2 मान लो, ये capital D1, D2 minus D1 upon under root A2 square plus B2 square. Got it? नोट भी करते जाइए। तो D1 और D2 यहां पे यूज किए तो कैपिटल मान लेते हैं, ये D1 है और ये D2 है। तो D1 और D2 को एवेल्युएट करना हमारे लिए कोई टेंशन भरा काम नहीं है। क्यों नहीं है भाई, पैरेलल लाइंस है, उनके बीच की डिस्टेंस हम आसानी से एवेल्युएट कर सकते हैं। समझ गए, ये बात समझ में आ गई ना। अब ध्यान से देखना, D1 और D2 की बात हो चुकी है। अब लेकिन हमारा टारगेट क्या था, टारगेट क्या था,
एरिया, हमारा टारगेट क्या है? एरिया, एरिया निकालना हमारा टारगेट है। अब ढंग से देखना, तो हम एक और जो बात काफी आसानी से निकाल सकते हैं वो क्या है? इस लाइन का स्लोप। अगर इसका स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये इंक्लिनेशन अल्फा है या थीटा 1 है, तो टेन थीटा 1 कितना आएगा? टेन थीटा 1 कितना आएगा? माइनस A1 अपॉन B1। और इसका स्लोप कितना आएगा? माइनस A2 अपॉन B2। ऐसा ही होगा ना? तो इन दोनों लाइंस के बीच का एक एंगल ही हमने अल्फा मान लिया। एक अल्फा होगा, एक पाई माइनस अल्फा। समझ गए ना? तो अल्फा किन दो लाइंस के बीच का एंगल है? एक का स्लोप कितना है? माइनस A1 अपॉन B1, और दूसरी का स्लोप कितना है? माइनस A2 अपॉन B2। इनके बीच का एक एंगल अल्फा एक्यूट वाला है। समझ गए ना? तो टेन अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं? टेन अल्फा इज जस्ट इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। मीन्स M1 माइनस M2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस A1 अपॉन B1 प्लस A2 अपॉन B2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। मीन्स 1 प्लस A1 A2 अपॉन B1 B2। तो व्हाट वी गेट? टेन अल्फा इज जस्ट इक्वल टू A2 B1, एक्यूट वाला ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, माइनस A1 B2 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2। व्हाट इट इज टेन अल्फा। समझाने के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज एक स्टेप का ही काम है टेन अल्फा निकालना। एक का स्लोप हमें मालूम है, दूसरे का स्लोप निकालना है मालूम है, और उनके बीच के एक एंगल अल्फा के एक्यूट एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। समझ गए ना? बात समझ में आ गई नहीं? टेन अल्फा आ गया, ठीक है ना? अब मैं इसी में बता रहा हूं, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करना। इस पैरेललोग्राम के एरिया की बात हो रही है। हम बचपन से ही जानते हैं कि पैरेललोग्राम के एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया कितना होगा? AB इंटू D1। और AB को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा बराबर क्या आएगा? D2 अपॉन AB। तो AB क्या आएगा? D2 अपॉन साइन अल्फा। समझ आया कि नहीं? इस साइन अल्फा के बारे में बात करें तो साइन अल्फा क्या आएगा? ये परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये AB है। समझ गए? तो ये पैरेललोग्राम का एरिया है। D1 D2 मालूम है और टेन अल्फा मालूम है, तो रिक्वायर्ड क्या है? साइन अल्फा। तो साइन अल्फा निकाल लेते हैं हम। साइन अल्फा हमारे पास क्या आएगा? इट्स वेरी सिंपल, A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर A2 B1 माइनस A1 B2 इसका स्क्वायर प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 इसका स्क्वायर। इफ वी नो tan अल्फा देन इट्स वेरी सिंपल टू इवैल्यूएट साइन अल्फा। समझ गए ना? अगर हमें tan अल्फा मालूम है तो साइन अल्फा निकालना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। समझ गए? समझ आ गए? नाउ कंसंट्रेट हियर। अगर हम इसे एक्सपेंड करें अपॉन वाले टर्म को तो ये क्या है? A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन अंडर रूट में 2 टाइम्स वाला जो टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा। 2AB वाला होगा वो क्या कैसा हो जाएगा? कैंसिल। और इसमें आएगा क्या क्या? A1 स्क्वायर आएगा, A2 स्क्वायर आएगा, B1 स्क्वायर आएगा, B2 स्क्वायर आएगा।
A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर आएगा और A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। समझ गए? तो नाउ अब काफी आसान हो चुकी हैं चीजें। एरिया की बात करें तो हमारे पास कितना आया था, D1 D2 अपॉन साइन अल्फा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, D1 D2 अपॉन साइन अल्फा। तो D1 D2 की वैल्यू लिखते हैं, फिर एवेल्युएट करते हैं। D1 D2 कितना था, कहां गया, अच्छा वही था ना, वो तो गया। फिर तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, याद भी रखा जा सकता है, ढंग से समझना। मॉड C1 माइनस C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये D1। D2 क्या है, मॉड D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। साइन अल्फा क्या है, अपॉन साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा क्या आ रहा है, A2 B1 माइनस B1 B2 A1, और ऊपर क्या आ रहा है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए, याद भी रखा जा सकता है, इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास ये कितना आ गया, मॉड C1 माइनस C2 मॉड D1 माइनस D2 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था, A2 B1। ये कब आएगा, A2 A1 अपॉन A2 A1 A2 A1 B2 B1। देखो जरा, ठीक, कितना आएगा ये, A2 B1 माइनस B1 A2 डिटर्मिनेंट है। फाइनली इसका मॉड ले लेंगे, कोई टेंशन है नहीं। याद भी रखा जा सकता है और हमें टेक्निक भी ध्यान होनी चाहिए। प्रूविंग टेक्निक भी आनी चाहिए और इसे याद भी रखा जा सकता है। समझ गए, बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम का हम एरिया विदाउट एवेल्युएटिंग वर्टेक्सेस आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो याद भी रखने का ये आसान तरीका है, C1 माइनस C2 मॉड D1 माइनस D2 मॉड अपॉन A2 B1 माइनस A1 B2, या कोई भी ऐसा ले लो, समझ गए ना। लेकिन उसको क्या ले लेंगे फिर, मॉड। समझ आ गए हैं?